चलता है। आपके शरीर में कितने जो है छोटे बहुत जीव जंतु आके लग जाते हैं, वही आपको बड़े बड़े बीमारी कर देते हैं। नहाना क्यों उचित है? इसीलिए ना, नहाना, धोना, साबुन लगाना, अच्छे से वस्त्र पहनना, जिससे आपका शरीर साफ सुथरा रहे और आपको कोई बीमारी ना लगे। आप 10 दिन कचड़े के उसमें थोड़ा सा गलत जगह पे चले जाओ, जहाँ मतलब अच्छे लोग नहीं रहते, आप बीमार हो जाओगे। तो ऐसे भक्ति को भी जो है ऐसा लगा कि हमारे कोई महात्मा जी आ रहे हैं और ये हमें रास्ता दिखाएंगे। क्या रास्ता दिखाएंगे? हमारे बच्चों को जिंदा कर देंगे, क्योंकि उनको आस जगी। पड़ोसी क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ना, नहीं तो आप जंगल में भी जाकर रह सकते हो। इसलिए पड़ोस शहर में इसलिए रहा जाता है, गांव में इसलिए रहा जाता है कि कोई दुख सुख में आके कोई हमारा आंसू पूछेगा। वो आपके आंसू खत्म नहीं कर सकते हैं, ना आपके दुख को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आके एक बार अपने आंचल से कोई माँ आपके आंसू को ऐसे पोंछ दिया तो आपका दुख आधा कम हो जाएगा। इसीलिए गांव में रहा जाता है, शहर में रहा जाता है। पड़ोसी लोग जंगल में नहीं रहते हैं। जंगल में जो जिससे किसी का जरूरत नहीं होता है वो रहता है। और भगवान गांव में भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप जाके मन में ही फिरो। गांव में मिलेगा, शहर में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, घर में मिलेगा, हर जगह प्रभु आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपका मन सच्चा हो। भक्ति ने सोचा कि चलो प्रभु जी आ रहे हैं, इनसे हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे उनका नाम पूछा। बोले जी हम नारद जी हैं और हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। नारद जी जो है ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए थे। पहले जन्म में ये आगे आएगा तो बताएंगे, नारद जी भी पहले ब्रह्मा के पुत्र नहीं थे। तो भक्ति ने कहा, नारद जी ने पूछा कि बताओ आप थोड़ी सी बोल रहे हो, ये दोनों कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये दोनों हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो सब भूल गए हैं। वो तो कथा है, लेकिन ये सब आप लोगों पर लागू होता है कि ज्ञान और वैराग्य आज लोग खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ज्ञानी हो गए। ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान वो है जो बड़ों को प्रणाम करे, लोगों का, एक बूढ़ा आदमी आ रहा है उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ते पे कर दे, मंदिर में आ रहे हैं अगर कोई बुजुर्ग है उसको बैठने का आसन दे दे, बस में जा रहे हो अगर कोई वृद्ध है बड़ा है वो खड़े हो जाओ, वो सब ज्ञान है, संस्कार है। वो चीजें आप अपने जीवन में उतारो। तो वो खत्म हो रहा था। तो वो जो है नारद जी से पूछा, तो नारद जी थोड़े अभिमानी थे, क्योंकि वो बहुत वो भी थोड़े में ही वो हो जाते थे। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, बारिश होते ही उठने लगता है और तुरंत खत्म हो जाता है, ऐसे नारद जी थे। थोड़े में अपने ज्ञान को लेकर बड़ा अहंकार करते थे कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। भूल जाते थे कि मैं सबसे गलत होता है, मैं किसी को नहीं करना चाहिए और ना किसी के बिना कोई काम भुगता है। जिसके अंदर मैं हो गया वो मैं मतलब खत्म हो गया, उसको फिर वो हो जाता है। तो हाँ, तो रावण, माता जी ने अच्छा बताया, रावण को जो है अहंकार और मैं ही मतलब कहते हैं, उसने कहा कि पवन जी जो है उसके घर में झाड़ू देते हैं। रावण को अहंकार था। काल को उसने पार्टी में बांधा था, जहाँ सोता था उसमें काल को बांध के रखा था और रोज उसको मारता था रावण कि आज जितने पीटेंगे उतने बढ़िया रहेगा। तो शनि को कुएं में बंद करके रखा था। ये भी था, शनि एक थे, हनुमान जी ने लंका जब जलाए तो शनि जी को कुएं में बंद कर रखा था। यह था कि शनि अगर दृष्टि दे देंगे तो रावण का लंका जलेगा, तो उसको शनि कुएं में बंद करके रखा था। इंद्र देवता उसे कांपते थे। वो कहते इंद्र देवता पानी बरसाओ तो पानी बरसता था, नहीं तो सूखा हो जाता था। तो इस प्रकार से उसको अहंकार ने खत्म कर दिया। जिसको अहंकार हो गया, जिसको मैं हो गया, उसकी फिर अंत ही होगा। जैसे कहते हैं चींटी जब जैसे होता है ना कि वो पंख जम जाता है, तो मैं किसी को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नारद जी को भी मैं हो गया, क्योंकि उनको गीता का बड़ा ज्ञान था और बहुत पुराण उनको पता था। और उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। उनके कान में सुनाने लगे गीता, पुराण, नमक, जो कुछ जितना उनको ज्ञान था सब कर लिए। थोड़े से आँख खुला, उसके बाद भी वो सो गए। नारद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप इतने बड़े संत हैं और आपका कुछ
लगे ना यह सत्संग तो आप बड़े दुखी हो जाओगे। नारद जी की आंख में वहां आंसू आ गया कि अब जो है हमारा सब व्यर्थ है, अब हम क्या करें, अब तो हमें मरना ही उचित है। इतना हमने जीवन में जान लिया, हम सोचते थे कि सब कुछ करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इतने जानने के बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिली, तो इसका मतलब सब व्यर्थ है। और वो चल दिए, बद्री नारायण पहुंचे, वहां पर ऐसे बैठ गए कि मर जाएंगे, ना अन्न करेंगे ना जल करेंगे, और यहीं पर भगवान के चरणों में हम अपना प्राण को छोड़ देंगे। लेकिन प्रभु जैसे जिसको मारना चाहेगा वही मरेगा, और जिसको वो नहीं मारना चाहेगा वो नहीं मरेगा, और जिसको मरना होगा प्रभु जिसको मारने के लिए वो बचेगा नहीं। अब यहीं पर एक छोटा सा प्रसंग है। एक लड़का था, बहुत मतलब जैसे धुंधकारी जैसा ही था, समझ, वो भी घर वालों को मारता था, दारू शराब पीता था, जुआ सब कुछ खेलता था, बड़ा चालाक था। तो उसकी मृत्यु जब आई तो चित्रगुप्त वहां से आए, अपनी लेके वो डायरी 5 मिनट पहले पहुंच गए। बच्चे से बोले बेटा थोड़ा जल वल पिला दो। बोले ठीक है, आप ये क्या लेके? बोले ये जो है हम जिसको भी जिसका प्राण लेना होता है उसकी डायरी है। तो उसने बोला कि इसमें हमारा भी नाम है क्या? बोले हाँ नाम तेरा भी है। तो उसका नाम कहाँ था? सबसे ऊपर था। तो उसने उनका नाम काट के नीचे लिख दिया अपना नाम, पहले उसी का नाम था तो उसने ऊपर अपना नाम काट दिया क्योंकि बड़ा चंड था, और उसने अपना नाम नीचे लिख दिया, और अंदर से गया नशीला पदार्थ लाके चित्रगुप्त को पिला दिया। चित्रगुप्त बेहोश हो गए, ये सोचा कि बेहोश हो गए और नाम मेरा नीचे है, ये देखेंगे नहीं तो मेरा प्राण बच जाएगा, दूसरे का ले लेंगे। चित्रगुप्त जब बेहोश हो गए तो उन्होंने डायरी उठाया तो डायरी को उल्टा कर लिया, फिर इसका नाम ऊपर आ गया। तो इसलिए भगवान जो है कहते हैं ना